हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमारे पास चार अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है और इनमें से ये हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन है। देखो बच्चों, ये जो सवाल हमारे पास दिए हुए, ये मतलब सॉरी स्टेटमेंट्स जो दिए हुए, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये रियल गैस के लिए जो इक्वेशन होती है, वैंडरवाल इक्वेशन, उससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो वैंडरवाल्स इक्वेशन ही हो जाएगा। वैंडरवाल्स इक्वेशन, वैंडरवाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस। और उसमें भी स्पेसिफिकली जो वैंडरवाल इक्वेशन में जो कांस्टेंट होते हैं, तो वैंडरवाल कांस्टेंट्स, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। वो इक्वेशन क्या है? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर है, ये है आपका प्रेशर करेक्शन टर्म, और ये माइनस एन बी जो है वो है आपका वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ठीक है। तो ए जो है बच्चों, वो आपके प्रेशर करेक्शन टर्म में किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये देखिए, बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, उसी का मेजर होता है। तो ए इज डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंडेंट अपॉन force of attraction, force of attraction among molecules, या फिर गैसियस मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, गैसियस पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, गैसियस पार्टिकल्स, जिसको एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने नेग्लेक्ट कर दिया था। वहीं पर जो अगली बात है वो है बी की। तो बी क्या है बच्चों? बी इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इट्स बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस पार्टिकल। मतलब जब आप गैसेस को कंप्रेस करते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है जब दो गैस मॉलिक्यूल उससे ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते। तो वही जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो दिखाता है बी। और इसको जो इसका जो यूनिट है वो है लीटर पर मोल। यस, द यूनिट इज लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। एंड अगर हम क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करें, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? Critical volume is basically the volume at critical pressure and temperature. And critical temperature is what? Critical temperature is the maximum temperature जहां पे कोई एक गैस लिक्विफाई हो सकती है। And the minimum pressure applied at critical temperature to liquefy a gas is called as critical pressure। तो critical pressure temperature पे जो वॉल्यूम होती है गैस की, वो critical वॉल्यूम होती है। और this is equals to 3b। ठीक है, 3 टाइम्स द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अगर आप बी को लिखोगे तो ये 1/3 वीसी ही होगा ना। और यही हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी है कि बी इज 1/3 ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम, राइट। एंड ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को अगर मैं बात करूं बच्चों की, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता कितना है, तो बेसिकली अगर पर मोल की हम बात करें, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इट्स 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस पार्टिकल, पाई आर क्यूब, पाई बाई 3 r क्यूब। तो ये जो है 4/3 πr³ जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, जहां पे एक गैसेस मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस r है, एंड दिस इज इक्वल टू 4 × 4/3 πr³ राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। तो हम अपने स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वैंडरवाल कांस्टेंट ए जो है वो मेजर है अट्रैक्टिव फोर्स का, बिल्कुल सही बात है। बी कह रहा है कि वैंडरवाल कांस्टेंट जो है वो कहलाता है को वॉल्यूम। यस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज को वॉल्यूम बच्चों, को वॉल्यूम। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बी इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर पर मोल, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी सेज कि बी इज 1/3 ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम, तो ये भी सही है। अच्छा, लीटर पर मोल में एक्सप्रेस कर हो रहा होगा, वो क्यों हो रहा होगा? देखो, v माइनस एन बी है, राइट। तो किसी भी अगर वॉल्यूम में हम कोई एक टर्म माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी वॉल्यूम ही होना चाहिए फाइनली। और n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो आप देखो, मोल इनटू
और यहाँ पर बी का लीटर पर मोल करेंगे तभी तो जाके वो लीटर में कन्वर्ट होगा ना, और तब वॉल्यूम में वो माइनस हो पाएगा, तो इसलिए वो लीटर पर मोल है। तो द करेक्ट statements are A, B, C, D, all are correct. I hope you understood this well. All the very best.